हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 के पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे। देखिए, दर्पण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड के लिए। तो हम लोग आज दर्पण के बारे में जानेंगे कि दर्पण आखिर है क्या, यह कितने प्रकार का होता है और सभी की परिभाषाएं जानेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक चार्ट पेपर पे दिख रहा है कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला समतल, दूसरा गोलीय। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का दिख रहा है आपको। कौन कौन सा? पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो इस चार्ट को आप लोग बहुत ही ध्यान से रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, कि दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल, दूसरा गोलीय। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं, बारी बारी सबकी परिभाषा जाननी है हमको। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दर्पण की परिभाषा। तो दर्पण की परिभाषा ध्यान से देखिए। यह शीशे का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक सतह पर पालिश होती है और दूसरे सतह से प्रकाश परावर्तित होती है। ठीक है, परिभाषा को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह शीशे का काटा गया एक भाग होता है। कोई भी आप शीशा ले लीजिए, मिरर ले लीजिए, मान लीजिए यही एक शीशा है। इसको अगर हम यहाँ से काट दें और काट के इतना हमारा अलग निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग निकल जाएगा। और इसके किसी एक सतह पे अगर आप पालिश कर देते हैं, मान लीजिए हमने इस सतह पे पालिश ऐसे कर दी, तो यह क्या बन जाएगा? एक दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो यही दर्पण की परिभाषा होती है कि जिसके एक सतह पर पालिश होती है और दूसरे सतह से प्रकाश परावर्तित होती है। ठीक है, ये तो हो गया दर्पण। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल, दूसरा गोलीय। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण की परिभाषा जानेंगे। देखिए, समतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखी गई है? यदि किसी कांच के समतल पृष्ठ के एक तरफ पालिश कर दी जाए तो वह दर्पण समतल होता है। बस हल्का सा आपको केयर करना है कि दर्पण बिल्कुल समतल होना चाहिए। इस टॉपिक को आप देखेंगे, दर्पण बिल्कुल समतल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक हम ऐसे समतल दर्पण ले लेते हैं, इसके किसी एक तरफ पालिश कर दीजिए। अब मान लिया हमने इस तरफ पालिश कर दिया, तो यह दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये हमारा समतल दर्पण है, यह ऐसे दर्पण समतल दर्पण है। इसके एक तरफ क्या की गई है? पालिश की गई है, और दूसरी तरफ से प्रकाश परावर्तित आपतित, मतलब इधर से भी प्रकाश आएगा, इधर से भी प्रकाश आएगा, तो यह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं हम गोलीय दर्पण क्या होता है। दर्पण का दूसरा भाग होता है गोलीय दर्पण। तो इसकी परिभाषा आप लोग पहले देखिए। यह कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई कर दी जाए और दूसरे तल से प्रकाश परावर्तन होता है। ठीक है, यह कांच के खोखले गोले का, मान लीजिए कोई शीशा है, उसका कोई ऐसे खोखला गोला रहता है, इसको अगर आप ऐसे काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? यह गोलीय दर्पण बन जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका एक गोलीय शीशे का खोखला गोला है, इसको आप क्या करिए? बीच से ऐसे काट दीजिए। ऐसे हम बीच से क्या करें? इसको काट दे रहे हैं, तो हमारा क्या बचेगा? ऐसे हमारा बच जाएगा। ठीक है, बचेगा ना? यही हमारा क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा, अगर हम इसके किसी एक पार्ट को कलर कर दें या फिर पारे की कलई कर दें। यहाँ से देखिए, मान लीजिए हम ऊपर वाले पार्ट को पारे की कलई कर दे रहे हैं, तो हमारा यह गोलीय दर्पण बन गया है। गोलीय दर्पण कहने का मतलब बस वो गोल होना चाहिए, ऐसे गोल होना चाहिए। ठीक है, अर्धगोले की तरह होना चाहिए। और समतल दर्पण क्या होता था? बिल्कुल सीधा होता था, प्लेन होता था। बस यही अंतर है गोलीय और समतल दर्पण में। ठीक है, तो एक गोली दर्पण हो गया। अब हम लोग जानेंगे गोली दर्पण के प्रकार में। तो गोली दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की परिभाषा जानेंगे। अवतल दर्पण देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी तल पर पालिश होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बहुत ही सिंपल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाहरी तल पर पालिश होती है, इसको फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, फिगर हम बनाए हैं यहाँ पे। यह एक प्रकार का अवतल दर्पण है। देखिए, यह गोली दर्पण दिख रहा है, इसके बाहरी सतह पे देखिए पालिश की गई है ना, यही सब पालिश है। तो जिसके बाहरी सतह पे पालिश कर दी जाए वही दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। यह इसका बाहरी तल है और यह इसका भीतरी तल है। ठीक है, सिंपल है ना बिल्कुल। तो ये अवतल दर्पण की परिभाषा हो गई। अब हम लोग उत्तल दर्पण देखते हैं। तो उत्तल दर्पण भी बहुत ही सिंपल है। वह गोली दर्पण जिसके भीतरी तल पर पालिश हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। अवतल दर्पण में क्या होता था? पालिश बाहर की तरफ होती थी, लेकिन उत्तल दर्पण में पालिश कहाँ होगी? भीतर की तरफ होगी। देखिए, यहाँ पे पालिश की गई है। ठीक है, बस यही थोड़ा सा अंतर होता है अवतल और उत्तल में, कि अवतल दर्पण में पालिश बाहर की ओर होती है और उत्तल दर्पण में पालिश भीतर की ओर होती है। तो ये था हमारा दर्पण टॉपिक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।